हेलो दोस्तों, आपको स्काई मैथ में आपका स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आज आज पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के का समझिए आज आखिरी दिन है। कल सबका पेपर एडमिट कार्ड निकल चुका होगा। किसी का 2 तारीख होगा, किसी को 3 तारीख होगा, किसी को 4 तारीख होगा। तो इसके हिसाब से आज समझिए अंतिम दिन है। तो जो भी बचा हुआ है उसको हम क्या कर रहे हैं, पूरा करा दे रहे हैं। जो भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको क्या कर रहे हैं, पूरा करा दे रहे हैं कि आप कम से कम एक रात, अंतिम रात में कुछ देख लेंगे और इस पर आधारित आपको पढ़ना है। ये प्रीवियस ईयर इतना क्वेश्चन जो भी है इसको आधारित क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। शायद अगर एग्जाम पैटर्न सही से बनाया होगा तो प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधार पर ही बनाता है, तो हो सकता है कि आप लोगों को खूब मैच मिल जाए इसी पर आधारित प्रश्न। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है x प्लस 2x+3 और 4 माइनस 5x का औसत 50 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो आप जानते हैं कि औसत का प्रश्न है, तो इसको जानते हैं। औसत मतलब होता है आंकड़ा दिया रहता है, आंकड़ों का जो सम होता है और जितना आंकड़ा होता है उसे डिवाइड करते हैं तो औसत के बराबर होता है। इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। तो आंकड़ों का योग पहले करेंगे। पहला आंकड़ा, दूसरा आंकड़ा प्लस तीसरा आंकड़ा। कितने आंकड़े हो गए? 1 2 3 आंकड़े हुए। ये क्या बन गया? औसत बन गया। औसत कितना दिया हुआ प्रश्न में? 50 दिया हुआ। चलिए x का मान निकाल लेते हैं। जब x का मान निकालते हैं x में जुड़ जाता है, इसमें जुड़ कर इसमें घटा देते हैं। तो 3x माइनस 5x बराबर 7 बराबर ये 50/3 हो गया। 3 को तो मल्टीप्लाई कर दें, इसमें घटा दें। घटाएंगे 2x बराबर 15, ये प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा 7। घटा देंगे तो ये घटेगा 143 आ जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। ये हो जाएगा -143/2। जब डिवाइड करेंगे तो 2 7 14, 2 1 2, एक कैरी दे देगा, दशमलव आ जाएगा, 0 बचेगा, 2 बचे 2। यानी x का मान कितना है? -71.5। यह आपके ऑप्शन में है? नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, क्योंकि नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में आए हुए थे। किस में आए थे? 2024 में आया हुआ था। देखिए दिया हुआ है, यदि a/b बराबर 1/3 तो 3a + b/3a + 2b का मान है। इसका मतलब ये हुआ, जब भी फ्रैक्शन वैल्यू दिया रहता है तो ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर। इसका मतलब a बराबर 1 और b बराबर 3। और इसी व्यंजक में हम a b का मान रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही उसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं। 3a का मान 1 प्लस b का मान 3 और 3a का मान 1 प्लस 2 × 3। 3 का नाम 3 प्लस 3, 3 का नाम 3 प्लस 6, तो हो जाएगा 3 3 6 प्लस 9। इसको सरल कर दें। 3 दूनी 6 और 3 3 9। इसका मतलब आंसर कितना है? 2/3। इसी को, इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। यह इसका आंसर होगा। अब आइए देखते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आप लोग को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 2024 में आया हुआ था, पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक 2024। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 12 सेमी है तथा इसका परिमाप 30 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं बराबर हों, आपका फिगर ऐसे भी बन सकता है कि ये भुजा बराबर हो सकती है और एक त्रिभुज भी हो सकता है। ठीक है, कि ये भुजा आपस में बराबर हो, ये क्या हो, भिन्न हो। तो अगर ऐसा दोनों लिखता है तो हम आधार गुणे
एक बटा समकोण त्रिभुज से 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कन्फर्म नहीं है दो जो जो बराबर भुजाएं हैं वो या तो हाइट हो सकता है और नहीं हो सकता है। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, हम इसको हीरोन के सूत्र से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हीरोन के सूत्र से सॉल्व करेंगे। हीरोन का सूत्र कहता है कि अगर त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं 12, इसको मान लेते हैं हम 12, इसका भुजा क्या है यक्स मान लेंगे। इन तीनों का सम करेंगे तो कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो 12 प्लस एक्स बराबर कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। 12 दूनी 24 प्लस एक्स बराबर 30 हो जाएगा। एक्स बराबर 30 माइनस 24, एक्स का मान कितना आ गया 6, यानी एक्स का मान 6 आ गया। अब देखो तीनों भुजा निकल गई। हीरोन का सूत्र कहता है, अंडर रूट में यस माइनस ए और यस माइनस बी। जब दो भुजा बराबर हो तो इसको रिपीट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यस का मान, परिमाप का आधा यस होता है, परिमाप का आधा क्या होता है, यस होता है। तो परिमाप कितना हो जाएगा, 15 मिल गया। अब इसमें रख दीजिए। चलो पहले हम निकालते हैं, पहले 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, हटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। ये कितना आएगा, 6 निकाल लेंगे तो 9 आएगा। चलिए इसमें रख देते हैं हम, इसमें रख देते हैं। तो 15 और फिर यस माइनस 3, अब देखिए फिर 3, फिर इसका मान रखेंगे कितना होगा, 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का वर्गमूल निकालेंगे तो बाहर हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका करेंगे तो इसका 3 आ जाएगा। अब बच जाएगा क्या, अकाणी में 15, इसका मतलब 3 तरीके 9, अकाणी में 15। ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका आंसर होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति का दिया हुआ है, एक व्यक्ति एक साड़ी को 5200 रुपये में बेचता है तथा उसे 30% का लाभ होता है, तो साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए इसके दो तरीके हैं, लगा सकते हैं आप लोग। जैसे कि बेचने वाले को हम बोलते हैं एसपी, एसपी क्या होता है, बेचने वाले को, बेचने वाला कहलाता है। और खरीदने वाला को सीपी कहते हैं, खरीदने वाला को क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ, 30% दिया हुआ। तो हम कह सकते हैं सीपी बराबर एएसपी गुणे 100/100 प्लस माइनस पी अपन ईयर। प्रॉफिट होगा जोड़ देंगे, लॉस होगा घटा देंगे। एएसपी मान कितना दिया हुआ, 5200 अपन 100। प्रॉफिट है कितना का, 30%, 30 जोड़ देंगे, 1 0 0 काट देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चौक को 52 हो जाएगा, 3 को 0 लग जाएगा। आंसर कितना आया आपका, ऑप्शन नंबर बी। इसको एक तरीका और लगाने का है, अगर ये बेच रहा है तो समझो अगर सीपी कितना परसेंट का, 100% का है, और बेच कितना रहा है 52% का, लाभ कितना हो रहा है 30% का, यानी 100 में 30 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 30% होगा। 30% का मान कितना हो जाएगा, 5200 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 0 0 काट देंगे, 13 चौक को 52, यानी 1% का मान कितना हो गया, 1% का मान 440, तो 100% का मान 2 0 लगा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 4000, यानी यही इसका क्वेश्चन का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 12 17 25 है, तथा इसका परिमाप दिया हुआ है 440 सेमी। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर भुजा याद रहेगा तो हम क्या लगा लेंगे, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पहले अनुपात को हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये 12 सेमी
17 सेमी और 25 सेमी। अब तो ये देखिए ये अनुपात में दिया है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर द सेम नंबर से तो क्या हो जाएगा, नंबर बन जाएगा यक्स और यक्स और यक्स मल्टीप्लाई कर दिए। अब तीनों का सम कितना होना चाहिए, 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर, ये परिमाप दिया किसका होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, यानी 540 के बराबर होना चाहिए। जोड़ दो बाबू, 7 5 12, 12 2 14, करीब 1 2 1 3 3 1 4 1 5 और 0 लगा देंगे, 0 नहीं 0 x लगा देंगे, ये हो जाएगा 54 बराबर 0, 54 से काटेंगे x का मान कितना मिल गया 10। इसका मतलब आपका a का मान 12 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 120, b का मान 17 हो जाएगा और c का मान 250 हो जाएगा। ये चीजें हो गया। अब हमें क्या निकालना है, यस निकालना है। यस निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो परिमाप का आधा कर देंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा यस का मान निकल जाएगा। 2 से काटो बहु, 2 दूनी 4, 2 से 14 0, यानी यस का मान कितना आएगा 270। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना है यस माइनस ए। यस माइनस ए निकालेंगे तो यस का मान कितना बहु 270 माइनस 120, इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा 0 0 हो जाएगा, 7 में 2 जब 5, 150 हो जाएगा। उसी प्रकार हमें यस माइनस बी निकालेंगे तो यस का मान कितना बहु 270 हो जाएगा माइनस बी का मान कितना 170 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70 70 चलेगा, 100 200 से 100 जाए कितना बचेगा 100 बच जाएगा। उसी प्रकार यस माइनस बी सी निकालेंगे। जब देखिए यस ए निकल गया हमारा, यस माइनस बी निकल गया। अब हमको निकालना है क्या, यस माइनस सी। तो 270 माइनस सी का मान कितना है 250 है, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा 20 आ गया। ये हमारा निकल गया। अब हम चलते हैं हम लोग हीरोन के सूत्र पर। जो डेल है डेल्टा है अंडर रूट में क्या लिखेंगे, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये हमारा क्या है, हीरोन का सूत्र है। इसमें यस का मान, यस माइनस ए का मान, सारे के मान निकल चुके हैं और इसमें रख दीजिए। यस का मान कितना है 2700 हो गया, यस माइनस ए का मान कितना है 150 हो गया, और यस माइनस बी का मान कितना वो 100 हो गया, यस माइनस सी का मान कितना है 20 हो गया। अब हमको क्या करना है, इसमें से जिसका ये देखिए 100 है 10 का आ जाएगा, 10 बाहर हो जाएगा आ जाएगा, और ये खत्म हो गया हमारा 20 है और हम गुणा कर रहे हैं। अच्छा चलो फैक्टर करते हैं, 27 का कितना हो जाएगा 3 3 9, 3 3 27 गुणे 10 मिल गया। 150 करते हैं, 150 करेंगे 5 3 15 हो जाएगा, एक 10 मिल जाएगा। इसका तो निकल गया। अब फिर इसका करेंगे, पाँच चौको 20। चलिए देखते हैं, 5 चौको 20, 5 चौको 20। अब देखिए अगर 3 का पेयर ऐसे ले लें, 3 के पेयर ऐसे ले लें, और फिर 5 का पेयर ऐसे ले लें, और फिर इसका पेयर इसका ले लें, और 2 का पेयर इससे ले लें, ठीक है। तो क्या मिलेगा 10 गुणे 3 फिर 3 फिर 10 फिर 5 हो गया, 5 हो गया, 3 हो ही गया। अब बच्चा 4 का 2 हो जाएगा, अन्य के रूट से बाहर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 3 3 9, 9 हो गया, 5 2 10, तो 10 करेंगे तो फिर 0 बढ़ जाएगा, 1 0 ही बढ़ जाएगा, 1 0 ये बढ़ जाएगा। ये हमारा क्या मिल गया, इसका क्या मिल गया हमारा क्षेत्रफल मिल गया।
इसका कौन ऑप्शन मिल रहा है आपका? बी नंबर मिल रहा है, यही आपका आंसर होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है चित्र में यदि ए पी बी क्या दिया हुआ है, ए पी बी का मान 100 डिग्री दिया हुआ है, तो चिन्हित ए ओ है, ये ओ है, देखिएगा ओ बी का मान ज्ञात करें। तो ऑप्शन दिया हुआ है 100 डिग्री, 80 डिग्री, 160 डिग्री, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आओ ये देखते हैं, इस तरह से कभी वृत्त में त्रिभुज बनेगा। अगर ये वृत्त है, समझ में आ रहा, अगर एक कोई जीवा है, ठीक है, और ये सेंटर है, ये त्रिज्याएं हैं, ठीक है, त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, तो इस पर का कोण इस कोण के दुगुना होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, इस सरकमफ्रेंस का क्या होता है, दुगुना होता है। ये जितना होगा उतना दुगुना होगा। तो या इधर बने, अच्छा इधर बने, तभी क्या होगा, दुगुना होगा। अगर देखा जाए तो अगर इसका मान निकाला जाए, इसका दुगुना हो जाएगा। जब दुगुना हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ए पी बी बराबर 100 डिग्री, 200 डिग्री, कितना हो जाएगा, 200 डिग्री, ठीक है। लेकिन क्या हमारा 200 ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन हो सकता है इंटीरियर, ये क्या हो जाएगा, आंतरिक एंगल होगा, आंतरिक कोण होगा, ठीक है। अगर बाह्य कोण देखा जाए, बाह्य कोण देखा जाए तो 360 में से क्या करेंगे, 200 घटा देंगे, तो कितना जाएगा, 160 डिग्री। ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी नंबर आपका आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का जवाब होगा। अब आइए हम आपको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन को क्या है, कर्ण में 6 गुणे कर्ण में 27 का मान ज्ञात करें। तो आप जानते होंगे कर्ण में मल्टीप्लाई करेंगे 6 गुणे और 27 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर कर दो थोड़ा सा, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक पेयर से बाहर 3 हो जाएगा, एक पेयर से 3 हो जाएगा, अब बचेगा 2, 3 तरीकी 9, कर्ण में कितना हो जाएगा, 2। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है 7 सेमी त्रिज्या और 12 सेमी ऊंचाई के बेलन को पिघलाकर 3.5 सेमी त्रिज्या के शंकु में परिवर्तित किया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास क्या है, वो बेलन है, मेंसुरेशन का चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसका बोलते हैं सिलेंडर क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या कह रहा है, ये कोई सिलेंडर है, इसको कन्वर्ट करके किसमें बनाया जा रहा है, एक शंकु में बनाया जा रहा है, ठीक है, शंकु में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये बताइए जिसका वेट उतना होगा, इसी को बिगाड़ कर तो इसको बनाया जा रहा है, यानी कि इसके वजन में कोई चेंज नहीं होगा, अर्थात इसके वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका आयतन और इसका आयतन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो उसमें हम एच का मान निकाल लेंगे। आइए देखते हैं इक्वल कैसे होंगे। तो 7 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलन को पिघला कर, यानी क्या होता है, हमें आयतन वैल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि एक्सचेंज चेंज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले बेलन का सूत्र लिखते हैं, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन है। अब किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, शंकु में। शंकु में होता है 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम रखेंगे, ये पाई से पाई कट जाएगा, आर का मान इसमें क्या दिया हुआ, 7 मल्टीपल 7 हो जाएगा, एच का मान कितना दिया हुआ है, 12 सेमी दिया हुआ है,
1/3 हो जाएगा। जो r की वैल्यू है, इसमें शंकु पिघला का कितने सेमी की त्रिज्या का शंकु है 3.5, इसको भी हम डबल कर देंगे। और हाइट इसका पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटा के वो 0 बढ़ा दो, दशमलव हटा क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे। अब चलिए 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 7 के साथ 7 पचे 35, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 एक 5, 5 दूनी 10, ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या होता है, अब 12 बचा हमारा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 दूनी 4, 4 3 12, तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा 12 144, इसकी हाइट हो जाएगी। लेकिन देखिए क्या दिया हुआ है, आपका मीटर में दिया हुआ है और ये किस में आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम में थे, तभी सेम में थे, तो हम क्या करेंगे ये बताइए। अगर हम कह दें 1 मीटर बराबर को सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो अगर हम उल्टा करें 1/100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, हमें चाहिए कितना सेंटीमीटर 144 से जब डिवाइड करेंगे ये 2 0 बढ़ जाएगा, आंसर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही इसका जवाब होगा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 1.44 मीटर होंगे। आइए क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट में आया हुआ था क्वेश्चन, ये भी यूपी 2024 में इंटरेस्ट एग्जाम में आया हुआ था। कर रेखाएं 2x + 3y = 6 और इसके निर्देशांक अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, ये आपका निर्देशांक से संबंधित है, ज्योमेट्री से संबंधित है। इस पास से देखेंगे तो इससे तुलना करेंगे ax + by = c से, ठीक है, इधर लाएंगे तो भी माइनस हो जाएगा। तो अगर तुलना करें तो a का मान कितना होगा, a का मान 2 होगा और b का मान 3 होगा, और c का मान कितना होगा, c का मान 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे माड c का स्क्वायर अपान a गुणे b। अब क्या करेंगे, इस पर हम मान रख दें, जब मान 1/2 c का स्क्वायर होगा 36, a का मान कितना होगा, a का मान कितना होगा, a का मान 2 है और b का मान 3 है। 1/2 गुणे 36 गुणे 3, 6 का 36, अच्छा से काटेंगे 3 बार में, आंसर कितना आ जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सी नंबर मिल रहा है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 3 वर्ग इकाई। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।